नमस्कार साथियों, दिव्य ज्ञान के YouTube चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम है ग्रीस मिश्रा। दोस्तों, आज हम जो है बात करने वाले हैं प्राथमिक शिक्षक भर्ती पर। जो है कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई थी, जो है कल 7 तारीख थी, 7 नवंबर 2023 को जो है सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई थी, जिसमें लगभग कल पूरे दिन लगभग जो है सुबह से शाम तक जो है एक ही विषय पर जो है सुप्रीम कोर्ट पर बात हुई थी कि NIOS DLED को क्या प्राथमिक शिक्षक भर्ती में अलाउड किया जाना है या अलाउड नहीं किया जाना है। तो इस पर जो है लगातार बहस हुई थी, ब्रेक से पहले भी और ब्रेक के बाद भी वहाँ पर जो है बहस हो रही थी। और जिस पर जो तथ्य निकल के आ रहे हैं सामने, उससे लग रहा है कि NIOS DLED का पक्ष कुछ जो है कमज़ोर पड़ा हुआ है, या कह सकते हैं कि NIOS DLED के जो है पक्ष में जो है जज उतना नहीं लग रहे थे जितना कि NIOS के विरोध में। क्योंकि उन्होंने कहा था, जो जज उन्होंने कहा के सामने ये रखा था कि जब NIOS का कोर्स कराया गया था, ये तो सेवारत शिक्षकों के लिए था। सेवारत का मतलब होता है कि आप स्कूल में पढ़ा रहे हैं पहले से, आप तो शिक्षक पहले से हैं, और आपको जो है उसके बाद सेवा करने के साथ साथ ही आपको जो है एक प्रशिक्षण दिया गया, संडे टू संडे जो होता था। तो इस पर जो है उतना कन्विंस नहीं लग रहे थे NIOS DLED के जो है वकील हैं, उन्होंने उतना कन्विंस नहीं कर पाए थे। तो जैसा कि देखने को मिल रहा है कि लगभग अभी NIOS के जो है पक्ष में 40% और विपक्ष में लगभग 60% केस की संभावना बन रही है। ठीक है, तो फैसला आखिरकार फैसला क्या हुआ? फैसला ये हुआ है कि जो फैसला आने वाला है उसे जो है जजों ने सुरक्षित रख दिया है, क्योंकि अब फिलहाल इस पर कोई बहस अब होगी नहीं, पूरी बहस हो चुकी है। जज ने जो है फाइनल सेलेक्ट जो है फैसला जो देने वाले हैं उसको सुरक्षित रख लिया है। अब वो क्या करेंगे, जो बहस हुई है उस पर थोड़ा अपना जो है व्यस्त टाइम से निकल कर अपने उन डॉक्यूमेंट को जो है देखेंगे, समझेंगे और अपने आधार पर फैसला किसी एक दिन आकर दे देंगे। यानी कि ऐसा होगा कि अगर कल आने वाला होगा कि और आज वो बता देंगे कि कल इसका फैसला आने वाला है। तो उम्मीद करते हैं कि इसमें जो है दीपावली के बाद फैसला पूरी संभावना आने की उम्मीद है, और NIOS के विपक्ष में फैसला आने की संभावना लग रही है। जैसे जिस हिसाब से सोर्स से पता चल रहा है हमें कि लगभग 60-40 का रेशियो लग रहा है कि 60% संभावना है कि विपक्ष में फैसला आएगा, और 40% लग रहा है कि क्या पता पक्ष में भी आ जाए। ठीक है, तो ये फैसला जो है सुप्रीम कोर्ट ने सुरक्षित रखा हुआ है। संभावना है दीपावली के बाद इस पर फैसला आ ही जाएगा। तो आज के पेपर की मुख्य हेडलाइन भी है, क्या है कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती पर फैसला सुरक्षित रखा। इसमें क्या है, उत्तराखंड में प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। ठीक, इसमें क्या आपको बताना चाहूँगा कि उत्तराखंड में प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में 3 घंटे से अधिक सुनवाई चली, और 3 घंटे ऑन रिकॉर्ड है, और उससे ज़्यादा भी इसका ऑफ टाइम अलग है। तो सुबह से शाम तक पूरी इसमें सुनवाई चली थी, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षक भर्ती पर फैसला सुरक्षित रखा है। उत्तराखंड के पूर्व महाधिवक्ता और सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता UK उनियाल के मुताबिक दीपावली के बाद इस पर फैसला आ सकता है। उत्तराखंड में शिक्षक भर्ती का मामला पिछले काफ़ी समय से सुप्रीम कोर्ट में है। मामला NIOS से DLED को शिक्षक भर्ती में शामिल करने से जुड़ा हुआ है। तो ये फैसला लगभग 2020 से जो है कोर्ट में चल रहा है। दरअसल शासन ने 15 नवंबर 2021 को NIOS से DLED अभ्यर्थियों को शिक्षा विभाग में 2600 पदों के लिए चल रही शिक्षक भर्ती में शामिल होने का आदेश किया था। सरकार ने इस आदेश को बाद में रद्द कर दिया था, जिससे नाराज अभ्यर्थी इस फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट चले गए थे। हाईकोर्ट ने इस मामले में NIOS से DLED अभ्यर्थियों के पक्ष में फैसला दिया था। हाईकोर्ट के इस फैसले के खिलाफ पहले B.Ed अभ्यर्थी और उसके बाद सरकार सुप्रीम कोर्ट चली गई थी। 30 जून 2023 को शिक्षा सचिव रविनाथ रमन ने इस मामले में जल्द सुनवाई के लिए शिक्षा निदेशक को सुप्रीम कोर्ट में प्रार्थना पत्र देने के निर्देश दिए थे। प्रारंभिक शिक्षा निदेशक RK उनियाल ने बताया कि मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा है, और साथ में लगभग 2 लाख से अधिक अभ्यर्थी, यानी उत्तराखंड में 2 लाख और पूरे देश भर में लगभग 14 से 15 लाख जो है अभ्यर्थियों को इस फैसले का इंतज़ार है। क्योंकि लगभग कम से कम 15 से 20 हज़ार ऐसे शिक्षक हैं जो NIOS DLED के जो है सर्टिफिकेट से भर्ती हुए हैं, और लगभग उन्होंने 1.5 से 2 साल जो है जॉब कर ली है। बिहार में ऐसे मामले हैं, बहुत से हैं, उन्होंने जो 2 साल नौकरी कर ली है। अगर जो फैसला उनके विपरीत आता है तो क्या वो शिक्षक जो है
अपनी परमानेंट जॉब से बाहर होंगे या उनको यथावत रखा जाएगा, तो ये तो देखने वाली बात होगी, बाद में इसके बारे में पता चलेगा, क्या पता उसके बारे में फिर फैसला आ सकता है। तो यह है कि उत्तराखंड में 2 लाख से अधिक अभ्यर्थियों का फैसले का इंतजार है। राज्य में NIOS से DLED अभ्यर्थियों की संख्या 37,000 यानी उत्तराखंड की बात है, बाकी देश भर में तो 14 लाख से ज़्यादा है, जबकि करीब 1.5 लाख B.Ed अभ्यर्थी हैं। हर साल लगभग 650 अभ्यर्थी DLED कोर्स जो है यहाँ के डिस्ट्रिक्ट डाइट से करते हैं, बाकी जो है NIOS वाले हैं, बाकी अदर स्टेट वाले हैं। तो कुल मिला के कहने का सही है कि जो सुनवाई हुई है अभी फाइनल फैसला उन्होंने सुरक्षित रखा हुआ है, और उम्मीद करते हैं कि दीपावली के बाद किसी दिन जो है इसी महीने हमें जो है इस पर फाइनल फैसला सुरक्षित जो फैसला रखा गया इस पर फाइनल फैसला आ जाएगा। और जहाँ तक सोर्सों की बात करें जिन्होंने जो है उत्तराखंड से इस पर जो है अपील की थी, नंदन सिंह बोहरा जी ने, तो उन्होंने कहा है कि अगर हमारे पक्ष में फैसला आता है तो ठीक है, नहीं तो अगर फैसला नहीं आता हमारे पक्ष में तो हम इसे तीसरे बेंच में, जैसे अभी डबल बेंच में चल रही थी तो तीसरे बेंच या चौथे बेंच तक इसे ले जाने की बात करते हैं। तो अगर देखिए, अगर ये फैसला जो आता है इसका सीधा अर्थ ये रहेगा कि चाहे आप डबल बेंच में भी ले आएंगे तो कितना ज़्यादा जो है आप कितने ज़्यादा जजों को सेटिस्फाई कर पाएंगे, वो मुझे लगता नहीं है। अगर इसका जो फैसला आएगा लगभग मुझे लगता है कि अंतिम फैसला वही होने वाला है, जिससे कि कम से कम ये प्राथमिक शिक्षा भर्ती जो रुकी हुई है ये कम से कम सुचारू रूप से शुरू अगले साल जनवरी-फरवरी से होने की संभावना है, अगर इस पर फैसला पूरी तरीके से सही आ जाता है। तो इस तरीके से जो है कल सुनवाई हुई है प्राथमिक शिक्षक भर्ती पर फैसला आने की, तो देखते हैं क्या होता है। और जो है राज्यों ने तो NIOS DLED को अलाउड कर दिया था, उत्तराखंड ने मना किया था, तो देखते हैं इस पर जो है 14-15 लाख जो अभ्यर्थी हैं किस तरीके से प्रभावित होते हैं। B.Ed को तो पहले ही बाहर कर दिया है, ठीक है, और एक और है ब्रिज कोर्स वाला मैटर भी है इसमें, देखते हैं उस पर क्या होता है। और कोशिश जो है सरकार की होनी चाहिए या फिर कोर्ट की होनी चाहिए कि जल्दी से इन जो है फैसलों को निपटाया जाए, और जिससे कि भर्ती सुचारू रूप से चालू हो सके। जिससे कि अब बहुत से लोग ऐसे हैं जिनकी जो एज जाने वाली है, ठीक है, बहुत से लोग फिर ऐसा होगा फिर कंपटीशन बढ़ता रहेगा, जितने लेट में भर्तियाँ आएंगी तो पदों की संख्या तो बढ़ती नहीं है, रहती उतनी है, लेकिन वो 2-3-4 साल जब चले जाता है तो उस बीच में कैंडिडेट भी बढ़ जाते हैं, जिससे कि जो है अहित जो है बेरोजगारों का ही होता है। इसके साथ साथ एक जो है बीच में खबर आई थी कि प्रदेश में 600 से ज़्यादा प्रवक्ताओं की भर्ती जल्द होगी, तो 613 पदों की इसमें भर्ती की बात कही गई थी, जिसमें लगभग 750 पद सामान्य श्रेणी के और 63 पद महिला शाखा के हैं। तो खबर आई थी कि जो है इसका अध्याचन जो है आयोग पहुंच गया है, लेकिन उसके बाद एक RTI किसी साथी ने लगाई थी, तो उन्होंने 27 अगस्त की वो RTI थी, तो उसके अनुसार आयोग ने कहा था कि वहाँ पर अभी हमें फ़िलहाल जो है कोई अध्याचन प्राप्त नहीं हुआ है, क्योंकि हमने जो पहले अध्याचन प्राप्त हुआ था वो 21 जनवरी शायद डेट थी, 21 जनवरी 2023 को हमने जो है कुछ उसमें गड़बड़ी थी अध्याचन में, तो वापस भेजा था, तो अभी तक वापस हमारे पास नहीं आया है। 27 अगस्त की RTI में उनको जवाब मिला था, जबकि उसके बाद जो ये खबर आई थी कि प्रदेश में 600 से ज़्यादा प्रवक्ताओं की भर्ती बहुत जल्दी होने वाली है और उसका अध्याचन पहुंच गया है। तो अब ये तो जो है आयोग ही पूरी तरीके से सही जाने, या फिर ये जिन्होंने जो है न्यूज़ निकाली हुई है ये जाने, लेकिन फ़िलहाल उम्मीद करते हैं कि क्या पता पहुंच गई हो। अगर पहुंच गई है तो फिर दिसंबर या फिर जनवरी शुरू में आपको लेक्चरर भर्ती परीक्षा भी देखने को मिल जाएगी। तो इस तरीके से लग रहा है कि 2023 का अंतिम और 2024 के प्रारंभ में आपको एक LT भर्ती परीक्षा देखने को मिलेगी, एक लेक्चरर भर्ती परीक्षा देखने को मिलेगी, और एक प्राइमरी भर्ती परीक्षा अगर केस कंप्लीट हो जाता है तो वहाँ भी आपको नई भी दिखेगी और पुरानी भी चलते हुए दिखेगी। और बात करते हैं LT भर्ती परीक्षा की, तो आपने जैसे देखा था आयोग ने कैलेंडर निकाला था, तो LT भर्ती परीक्षा को 6 नवंबर को जो है इसकी विज्ञप्ति निकालने के लिए उन्होंने दिया था। आज हो गई हैं लगभग 8 तारीख, यानी कि 8 नवंबर हो गया है, तो 2 दिन हो गए हैं, अभी तक तो नहीं निकली है। उम्मीद करते हैं जैसा जानकारी मिल रही कि दीपावली के तुरंत बाद इसमें निकलने वाली है। इसमें देरी का कारण यही है कि पहले सिर्फ गढ़वाल मंडल के पद थे उसमें 657, अब कुमाऊं मंडल के भी उसमें आ गए हैं, तो दोनों की मिक्स होकर लगभग 1200 पदों पर उस पर भर्ती आने वाली है। और वो 1200 पद जो है दीपावली के तुरंत बाद या फिर हो सकता है नवंबर अंतिम तक वो जो है निकल जाएं। और उसका पेपर जो है आपको पता है 10 जो है मार्च को होना है, तो 10 मार्च को पेपर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आने वाला नया साल बेरोजगार जो B.Ed बेरोजगार हैं, DLED बेरोजगार हैं, उनके लिए जो है
एक उम्मीद का किरण लेके आएगा। तब तक के लिए धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत।